हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू भी कर रहे हैं। आज हम रे ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल करने वाले हैं। कुछ न्यूमेरिकल मैं आपको बताऊंगा और वो पैटर्न बहुत सिंपल है। रे ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल जो हैं वो ज़्यादा टिपिकल नहीं, फार्मूला पता होना चाहिए, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, न्यूमेरिकल तो सारे होने ही। चलिए पहला एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल देखिए जो एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। दैट इज न्यूमेरिकल नंबर 9.1. इट इज़ a small candle 2.5 centimeter in size is placed at 27 centimeter in front of a concave mirror of radius of curvature 36 centimeter. एक लाइन है, बहुत ज़्यादा डेटा दे दिया। देखो क्या बोल रहा है, एक स्मॉल कैंडल है ना, और स्मॉल कैंडल का जो साइज है बच्चों दैट इज 2.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी दे रखी है, 2.5 सेंटीमीटर। फिर इन साइज इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। मिरर कौन सा है, ध्यान में रखिएगा, कॉनकेव है, कॉनकेव मिरर है और उसके सामने रखा हुआ है ऑब्जेक्ट यू। अब ये थोड़ा समझने वाली बात है कि अगर कोई मिरर आपको जो दिया हुआ है दैट इज कॉनकेव इन शेप, तो उसका जो फोकस होगा वो इस तरफ होगा, ऑब्जेक्ट भी इसी तरफ ही रखा हुआ होगा। तो ऑब्जेक्ट वाला जो डिस्टेंस है वो u होता है और वो नेगेटिव ही होता है, और चाहे मिरर कोई सा भी हो। तो यहाँ पे 27 सेंटीमीटर में लिख देता हूँ, ठीक है। कॉनकेव है, फोकल लेंथ इस तरफ आएगी, दैट इज नेगेटिव, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दे रखा है, 36 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इसी तरफ होगा। अब समझना, ये 27 पे है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 36 बोल रहा है, मतलब 36 इधर आएगा, 27 इधर है। तो फोकस कितना होगा भैया, R इज इक्वल टू दे रखा है 36 सेंटीमीटर, और इस तरफ है बच्चों, इस तरफ है तो नेगेटिव का, तो F कितना होगा, F इज इक्वल टू R/2 कीजिए। R/2 करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 18 सेंटीमीटर आएगा, नहीं आएगा देवताओं, आएगा। इसका मतलब यहां पर मैं 18 लिख सकता हूं। तो ऑब्जेक्ट समझिए 27 पे है, किसके बीच में है, F और 2F के मिड में है क्या। अगर ऑब्जेक्ट F और 2F के मिड में होता है तो इमेज क्या बनती है, बियॉन्ड 2F बनती है, नहीं बनती, इस तरह बनेगी, नहीं बनेगी। क्लियर है ये बात। तो ये ध्यान में रखिएगा, जो आंसर होगा ना V का वो 36 सेंटीमीटर से ज्यादा आना चाहिए, और इस तरफ आएगा, नेगेटिव का आएगा आंसर। चलिए अब देखो पूछ क्या रहा है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। देखो वही बोल रहा है क्या, आपको स्क्रीन कहाँ रखनी पड़े कि जो इमेज है वो बिल्कुल शार्प मिले, बिल्कुल एग्जैक्ट सही मिले। तो भैया जहाँ स्क्रीन होती है वहीं तो इमेज बनती है। आपको वी बोल दिया उसने, इनडायरेक्टली उसने क्या पूछा है, हमें वी पूछा है, वी इज क्वेश्चन मार्क। और फिर कि देखो क्या बोल रहा है, डिस्क्राइब द नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। नेचर एंड साइज मतलब आपको ये देखना है कि इमेज वर्चुअल है या रियल है, एनलार्ज्ड है या डिमोनाइज्ड है, ठीक है। ये आपको ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी। Alright, if the candle is moved closer to the mirror, how would the screen have to be moved? समझिए, कैंडल ये है, कैंडल को वो आगे की ओर लेकर जा रहा है, टुवर्ड्स मिरर, तो फिर इमेज कहाँ की ओर जाएगी, ये बात ध्यान में रखिएगा, इट विल मूव टुवर्ड्स इंफिनिटी। चलो अपन देखेंगे, अभी मैं आपको ग्राफ से समझा दूंगा ये चीज कैसे होती है। चलिए सबसे पहले V कैलकुलेट करें, मिरर फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। चलो फ्रॉम यूजिंग मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला क्या भाई, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। डन। चलिए क्या निकालना है, V कैलकुलेट करना है, तो 1/v ऐसा कैसा रहने दीजिए, इट विल बी 1/f माइनस 1/u, इस तरफ आएगा ना भाई, इस u को उठा करके इधर लेके आएगा। चलिए वैल्यू पुट कीजिएगा, थोड़ा ध्यान में रखिएगा, साइन कन्वेंशन की वैल्यूज देखिए। f की वैल्यू बताओ, पुट करूं, u की वैल्यू, u ये रहा -27, यहां पे माइनस पहले से था और -27 आप एक बार और लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ी सी समझिए, 10th का ही क्वेश्चन है, लेवल ज्यादा नहीं है, 10th लेवल ही है। ये प्लस का 27 हो जाएगा क्या, माइनस माइनस प्लस मतलब प्लस का 27, और प्लस की वैल्यू को मैं पहले लिख रहा हूँ, माइनस को बाद में लिख देते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन कीजिए, एलसीएम लीजिए, एलसीएम इसका लोगे 54, करके देख लो ना रे भाई, 27 दूना 54, 18 54, हिंदी में बोल गया ना, समझ में आ गया होगा, ले लेना, ठीक है। तो ये कितना आएगा भाई, 2 आएगा क्या, ये माइनस का 3 आएगा क्या,
बताओ, -1 डिवाइडेड बाय 54 आ रहा है, नहीं आ रहा है, दैट इज v, 1/v, सॉरी। सो द वैल्यू ऑफ v इज इक्वल्स टू -54। बताओ देवताओं, सेंटीमीटर लगा दीजिएगा। आया नहीं आया? मैं यही तो बोल रहा था, बियॉन्ड 2f आना चाहिए। आया, 54 आ रहा है, इस तरफ ही है, माइनस का आ रहा है। चलिए, डिस्क्राइब इमेज, इमेज को डिस्क्राइब कीजिए। इमेज कैसी है भैया बताओ। तो सबसे पहले इमेज को डिस्क्राइब करने के लिए मैं m निकालूंगा। m से ये चीज़ें बहुत सिंपल हो जाती है। m का फॉर्मूला मिरर के लिए -v/u, माइनस ऐसा का ऐसा, v की वैल्यू v, अरे अभी तो निकाला है, माइनस का 54, u की वैल्यू u -27, माइनस से माइनस कैंसिल, एक माइनस पहले से बाहर था, ये माइनस का 2 आ रहा है क्या? चलिए, अब इससे क्या पता चल रहा है? 10th का ही क्वेश्चन है, बताओ। नहीं, हम ये बोलते हैं कि अगर m की वैल्यू नेगेटिव है ना, इफ m इज नेगेटिव देन द इमेज विल बी रियल। इमेज कैसी होगी? रियल, और रियल है तो फिर इन्वर्टेड। बताओ भाई, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, रियल एंड इन्वर्टेड, डन हो गया। फिर मोड ऑफ m देखो, अगर आप मोड ऑफ m देखोगे दैट इज ग्रेटर देन 1। अरे न्यूमेरिकल वैल्यू देखो, ये माइनस को एक बार के लिए छोड़ दो, माइनस को छोड़ दोगे तो ये 2 आ रहा है क्या? 1 से ज्यादा है। अगर 1 से ज्यादा है m की वैल्यू, न्यूमेरिकली m की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा है, इसका मतलब एनलार्ज्ड है, इमेज बड़ी है भैया, ठीक है? तो इसका मतलब है एनलार्ज्ड है, बड़ा है। कितना बड़ा है? 2 टाइम्स, है ना। अगर ऑब्जेक्ट 2.5 सेंटीमीटर का है तो ये जो इमेज नीचे की ओर बन रही है ये 5 सेंटीमीटर की होगी, जस्ट डबल, इतना टाइम्स हो जाती है, ठीक है। और माइनस में आएगा, एच डैश की वैल्यू माइनस में आएगी। माइनस क्यों? हॉरिजन से नीचे की ओर है बच्चों, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन है ना, इसलिए माइनस का वैल्यू आ रहा है, और कुछ नहीं है भैया। तो ये पता चला इमेज कैसा है? रियल है, इन्वर्टेड है और एनलार्ज्ड है। डन हुआ ये। चलिए, अब इसके बाद में देखो, क्वेश्चन तो ये है भाई, सवाल ये है, इफ द कैंडल इज मूव टूवर्ड्स द क्लोजर टू द मिरर, कैंडल को मिरर की तरफ मूव करवाओ, तो फिर स्क्रीन को कहां मूव करवाना पड़े कि आपको इमेज बिल्कुल सही से मिले, शार्प मिले? देखिए, इसका सॉल्यूशन आपको यहां से मिलेगा, V वर्सेस U कर्व फॉर मिरर, ठीक है। और कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर, है ना। इसके लिए जब आप ग्राफ बनाते हैं ना बच्चों, आपको ऐसा पता चलेगा, U ऐसा ग्राफ बनता है, और इसमें ऐसा होता है, अगर U 2f है तो V भी 2f पे होता है, ये तो सभी को पता है ना। अब ये थोड़ा सा समझते हैं। हम बोल रहे हैं जैसे जैसे U इंक्रीज होता जाता है, U की वैल्यू इंक्रीज, U इस तरफ बढ़ रहा है, V डिक्रीज होता जाएगा, देखो ग्राफ नीचे की ओर आ रहा है, V डिक्रीज होगा। लेकिन अगर U को डिक्रीज करो, U को डिक्रीज करो, U को इस तरफ लेकर के आओ, 0 की तरफ, है ना, U को 0 की तरफ लेकर के आओ, U को 0 की तरफ लेकर के आओगे तो ये ऊपर की ओर जाएगा, नहीं आएगा? ऊपर की ओर जा रहा है, नहीं जा रहा? तो जैसे जैसे U डिक्रीज होता जा रहा है वैसे वैसे V इंक्रीज होता जा रहा है, ध्यान में रखिए न्यूमेरिकली, है ना। तो अगर मैं यहां पर देखो, हम यही तो कर रहे हैं, वो बोल रहा है कि इस कैंडल को कहां की ओर लेकर के आओ भाई देवताओं, इस तरफ लेकर के आओ, U, ठीक है, इस तरफ लेकर के आए। तो अगर मिरर की तरफ लेकर के आ रहे हैं, इसका मतलब U को आप क्या कर रहे हो? डिक्रीज कर रहे हो, 27 से लगातार कम करते जा रहे हो, ठीक है। अगर U डिक्रीज होता जा रहा है तो V इंक्रीज होता जा रहा है, ये ग्राफ बोल रहा है, ठीक है। चलो, आप वैसे भी देख सकते हो भैया, 27 पे था तो कहां पर बना भाई? 54 पे बना। अगर यही ऑब्जेक्ट 18 पे होता, फोकस पे होता, तो इनफाइनाइट पे बनता, नहीं बनता? इनफाइनाइट पे बनता मतलब ये और इधर खिसक गया क्या? तो मैं 27 से जब 18 पे ही मूव कर रहा हूं तो ये और बहुत ज्यादा दूर चला गया है ना। बात समझ रहे हो? तो क्या हुआ भैया, इससे हमें एक रिजल्ट मिला। अब आप ग्राफ बना के आओ, बहुत बढ़िया लगेगा अगले को, सॉल्यूशन में ग्राफ बना करके आओ, ठीक है। और फिर इस ग्राफ से बोलो, इफ वी डिक्रीज द वैल्यू ऑफ U, द वैल्यू ऑफ V और द मैग्नीट्यूड ऑफ V विल इंक्रीज। बात समझ रहे हो? इफ वी डिक्रीज द वैल्यू ऑफ U, ऐसा ही तो हो रहा है ना, आप U को डिक्रीज कर रहे हो, देन द वैल्यू, द मैग्नीट्यूड ऑफ V विल इंक्रीज। सो we should move the screen beyond 2f और towards infinity। हमें स्क्रीन को कहां मूव करना चाहिए? बियॉन्ड 2f मूव करते जाना चाहिए और टूवर्ड्स इन्फिनिटी मूव करना चाहिए। बात समझ रहे हो? क्लियर हुआ? तो ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ, नहीं हुआ? पता चल गया फाइनल वाला आंसर? वी शुड मूव द स्क्रीन टूवर्ड्स इन्फिनिटी। डन है ये बात, द वैल्यू ऑफ v विल गेट इंक्रीजिंग, ठीक है। ऑलराइट, डन है ये क्वेश्चन, जल्दी से उतारिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
So next question is, that is 9.2. A 4.5 centimeter needle is placed 12 centimeter away from a convex mirror of focal length 15 centimeter. ठीक है. Give the location of the image and the magnification. Describe what happens as the needle is moved further from the mirror. देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. सबसे पहले तो ये देखिए कि मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स. मिरर है कॉन्वेक्स, तो हमारा सारा काम कॉन्वेक्स को समझने में भी लगना चाहिए. कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी. ठीक है. फिर निडल है, निडल के लिए हाइट बोल रहा है. हाइट ऑफ निडल इज 4.5 सेंटीमीटर. अब ये पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी वो डायग्राम से आपको पता चल ही जाएगा. ये कॉन्वेक्स मिरर है ना. ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा और ये प्रिंसिपल एक्सिस है. आपने यहाँ पे निडल को रख रखा है, ऊपर की है, हॉरिजॉन्टल अपवार्ड डायरेक्शन है इसकी. ठीक है. तो हमने बोला कि सॉरी हॉरिजॉन्टल नहीं, ये अपवार्ड, वर्टिकली अपवार्ड डायरेक्शन है. वर्टिकली अपवार्ड होने के कारण एच की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी. डन है. चलिए फिर इसके बाद में बोल रहा है कि इट इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर. कितना डिस्टेंस के ऊपर, 12 सेंटीमीटर. तो ये जो u की वैल्यू है दैट इज नेगेटिव, माइनस का 12 सेंटीमीटर आएगा भाई. ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, f इज 15 सेंटीमीटर. चलिए ये यहां पर f है कहीं इस तरह. वैसे इसे कॉन्वेक्स मिरर में इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है ज़्यादा. यहाँ पर अगर मैं प्रिंसिपल एक्सिस को थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ाऊँ तो आपको पता चलेगा कि डायग्राम कैसा बनना चाहिए. रे डायग्राम, कुछ यहाँ पे रे ऐसी जाए है ना, और जो रे ऐसी जाती है इट शुड पास थ्रू फोकस. तो इसके लिए अगर अपन बोलें, थोड़ा सा समझने वाली बात है बच्चों, कि इसका फोकस कहाँ की ओर होगा, इस तरफ देखेंगे आप. सर्कल इस तरफ बन रहा है तो आर भी इस तरफ बनेगा तो एफ भी इस तरफ होगा. तो अब रे जो है वो पीछे की ओर ट्रेस होने की कोशिश करेगी, बिहाइंड मिरर. तो ये जाएगी ऐसे. ठीक है. चलिए फिर एक्चुअली जाए ऐसी ही हो रही है लेकिन पीछे की ओर ट्रेस करते हैं तो ये एफ से पास होनी चाहिए. फिर दूसरा, इससे एक लाइट रे जो है वो पोल से पास होनी चाहिए. पोल वाली लाइट रे को हम ऐसा देखते हैं, नहीं देखते हैं. ठीक है. तो इसको पीछे की ओर ट्रेस करोगे तो ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है. क्या इमेज यहाँ पर बनेगी भाई, ये इमेज है ना. हालांकि मेरे को डॉट 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 लाइन से रिप्रेजेंट करना चाहिए था लेकिन डायग्राम सही बनी इसलिए मैं इसे कंटिन्यूस लाइन से लिख रहा हूँ. तो आपको ये पता चलेगा कि इमेज इज फॉर्म्ड इन बिटवीन P एंड F, और इस तरह बन रही है. V की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ध्यान में रखना. चलिए तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिए. इमेज इस तरह बन रही है, दैट इज वर्चुअल इमेज है. वर्चुअल इमेज है और डिमोनाइज्ड है, छोटी है, स्मॉल है. ठीक. चलिए V की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मेट वही है देवताओं. 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u. V कैलकुलेट करना है तो V ऐसा का ऐसा, 1/f माइनस 1/u होगा. क्या इस तरफ आए. चलो साइन कन्वेंशन को यूज करो. f इज 15 और प्लस का ही रखा जाएगा, कॉन्वेक्स है. फिर माइनस u माइनस का 12, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा. दैट इज 1/15 प्लस 1/12. बताओ भैया सही आएगा क्या. चलिए सॉल्व करें तो ये कुछ ऐसा होगा. 15 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 12 से, और ये इस तरफ, ये इस तरफ, तो इसका मतलब 15 प्लस 12 दैट इज 1/v. सॉल्यूशन सिंपल हो जाएगा. देखो आप देखेंगे v की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है. कितनी भाई, 15 मल्टीप्लाइड विद 12 डिवाइडेड बाय 27 हुआ क्या. यस 27. 3 से जा रहा है क्या, 3 5 is 15 और ये 9 टाइम. 3 से ये वापस से जाएगा, 4 इधर आएगा और यहाँ पे 3 आएगा. दैट विल बी 20 डिवाइडेड बाय 3 v की वैल्यू सेंटीमीटर. कितना होगा भाई, 6.666 कुछ ऐसा ही आएगा. कुछ इसी तरीके से आना चाहिए. तो अब गौर कीजिए बच्चों, यहां पर ये वाली वैल्यू ये 6.66 है ना. चलिए f तक तो नहीं पहुंचा, f की वैल्यू 15 थी, ध्यान में रखना है. क्या पता चला हमें ये पता चला है कि ऑब्जेक्ट कहीं पर भी हो, इमेज कहां पर बनेगी, P और F के मिड में बनेगी. क्लियर है ये बात, ये थोड़ा दिमाग में रखिएगा. और v की वैल्यू पॉजिटिव है. तो अगर हम यहां से देखते हैं बच्चों तो ये हमें थोड़ा सा क्या आइडिया होगा, हम कुछ ऐसा बोलेंगे कि अगर मैग्निफिकेशन को कैलकुलेट करें, मैग्निफिकेशन विल बी v डिवाइडेड बाय u, और वो भी कैसे, माइनस के साइन के साथ में. v की वैल्यू
v की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले निकाली, दैट इज 20 डिवाइड बाई 3, और पॉजिटिव में लिख रहा हूँ मैं। u की वैल्यू देखिए, u की वैल्यू 12 है, वो भी माइनस का, तो माइनस का 12 रखता हूँ मैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और इसको कट कीजिए, किससे कट हो रहा है, 4 से जा रहा है मेरे हिसाब से, 4 5 20 आएगा। और यहाँ पे 3 ऐसा का ऐसा, और ये 3 टाइम्स 4 3 12 होता है। आप देखेंगे ये 5/9 है ना, m की वैल्यू लेस देन 1 है और पॉजिटिव है। इफ m इज पॉजिटिव इट मीन्स इमेज विल बी वर्चुअल, वर्चुअल है और इरेक्ट भी है। क्लियर है ये बात, सीधी बनेगी, ऊपर की ओर बन रही है, सीधी बन रही है ना, वर्चुअल एंड इरेक्ट। फिर सिंस द वैल्यू ऑफ m और द मैग्नीट्यूड ऑफ m इज लेस देन 1, एक से कम दिखाई दे रहा है नहीं आ रहा। अगर m की वैल्यू एक से कम है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट इज डिमोनाइज्ड, ऑब्जेक्ट छोटा, सॉरी इमेज इज डिमोनाइज्ड, इमेज डिमोनाइज्ड है, इसका मतलब इमेज छोटा है, इमेज इज स्मॉल, है ना। किसके कंपैरिजन में, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। बात समझ में आ गई क्या, पता चल गया कैसे आप थे। पहले तो आपको v कैलकुलेट करना था, v तो सॉल्व हो गया। v के बाद में आपको क्या लिखना है, आपको m बताना है, m पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो आप बोलेंगे वर्चुअल है, इरेक्ट है, और m की वैल्यू छोटी है 1 से, इसका मतलब डिमोनाइज्ड है। ठीक है, ये थोड़ा सा दिमाग पे रखेंगे, है ना। चलिए एक क्वेश्चन और इसमें आगे वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस एज द निडल इज मूव्ड फर्दर फ्रॉम द मिरर। अगर इस निडल को इस तरफ लेकर के जाएं, इस निडल को इस तरफ लेकर के जाओ आप, इस तरफ, है ना, ऐसा मूव करो। अगर इस निडल को इस तरफ मूव कर रहे हैं तो फिर इमेज कहां बनेगी, तो थोड़ा सा दिमाग पे लगाओ। मैं इस निडल को कहां तक लेके जा सकता था, आंसर है इनफाइनाइट तक। कहां पर लेके जा सकते थे, इनफाइनाइट पे। इनफाइनाइट पे इमेज बनती कहां पर बच्चों, फोकस पर, फिक्स है ये तो। मिरर में ऐसा ही होता है, अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होता है तो इमेज बनती है फोकस पर, तो इनफाइनाइट पे होगा तो फोकस पे जाएगा। ठीक है, और ये 12 पे था तो ये यहां पर आया, 6 पर आया। इसका मतलब क्या है, अगर मैं इनफाइनाइट से 12 पर लेकर के आता हूं तो इमेज f से कहां की ओर भाग रही है, p की ओर भाग रही है। ठीक है, उल्टा करो, अगर मैं 12 से इनफाइनाइट की ओर जा रहा हूं तो इमेज कहां की ओर जाएगी, f की ओर भागेगी, नहीं भागेगी, उल्टा करो भैया। बात समझ रहे हो। थोड़ा सा वापस से मैं इस चीज को समझाने की कोशिश करता हूं। पहले आप ये समझिए कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो इनफाइनाइट पे है, इनफाइनाइट पे है तो फिर कहां पर बना, f पर बना। तो इसको ऐसा लिख लो कि अगर u की वैल्यू जो इनफाइनाइट है तो फिर v की वैल्यू कितनी है, f। ठीक है, फिर अगर u की वैल्यू 12 है, अगर u की वैल्यू 12 है तो v की वैल्यू कितनी, 6.66 है ना, और इस f की वैल्यू कितनी है, f की वैल्यू आपको दे रखी है 15। बात समझ रहे हो। इसका मतलब अगर हम ऐसा मूव कर रहे हैं तो ये भी तो ऐसा ही मूव करना चाहिए। बात समझ रहे हो, ऐसा, ये 12 था तो इतना, इनफाइनाइट है तो इतना। बात समझ रहे हो। तो हमने बोला कि अगर हम u की वैल्यू को इंक्रीज करते जा रहे हैं, इस वाले केस में आप u इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है, u की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं तो फिर v जो है वो कहां की ओर भाग रहा है, टुवर्ड्स f भाग रहा है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिए। और मैक्स टू मैक्स कहां तक जा सकता है, f तक। तो हम बोलेंगे इमेज इज रीचिंग टुवर्ड्स f, इमेज इज रीचिंग टुवर्ड्स f, ये बात ध्यान में रखिए। इफ वी मूविंग द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इंफिनिटी देन द इमेज इज रीचिंग टुवर्ड्स f, और जैसे जैसे ये f की ओर जाती जाएगी इसका हाइट छोटा होता जाएगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एंड द हाइट ऑफ इमेज गेट डिक्रीजिंग। ठीक है, हर बार वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। f पे आते आते ये ऑल एंड ऑलमोस्ट पॉइंट साइज की हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आया, डन है। तो ये ध्यान में रखिएगा, द इमेज विल रीचिंग टुवर्ड्स f और द फोकल पॉइंट, और द हाइट ऑफ द इमेज विल गेट इन डिक्रीजिंग। ठीक है, ये दिमाग में रखेंगे, डन है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। ये 2 क्वेश्चन मिरर से रिलेटेड थे आपके एक्सरसाइज में, वो कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वाले में रिफ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।